साउथ ब्लॉक में अजीत डोभाल अपने दफ्तर के आंगन में टहल रहे थे। ये उनकी आदत थी कि जब भी कोई बड़ा संकट आता वे अकेले में टहलते हुए रणनीति बनाते थे। तभी एक खुफिया अधिकारी तेज कदमों से उनके पास पहुंचा और एक ऐसी खबर दी जिसने डोभाल जी को एक पल के लिए सन्न कर दिया। खबर थी कि पाकिस्तान 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत भेजने की तैयारी कर चुका है। डोभाल जी समझ गए कि ये रकम भारत की स्थिरता को पूरी तरह तबाह कर सकती है। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और अपनी मेज पर एक फाइल रखी जिस पर लिखा था ऑपरेशन ग्रीन लीफ। ये एक ऐसा कठोर कदम था जो दुश्मन की कमर तोड़ सकता था, लेकिन इसके साथ ही ये आम जनता के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला था। डोभाल जी ने पुरजोर वकालत की कि इस ऑपरेशन को तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि अगर ये पैसा एक बार बॉर्डर पार कर गया तो आतंकवाद को रोकना नामुमकिन होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गहरी सोच में थे। वे जानते थे कि इस फैसले का असर सिर्फ आतंकियों पर नहीं बल्कि देश के करोड़ों ईमानदार नागरिकों पर भी पड़ेगा। उस वक्त मोदी जी ने ऑपरेशन को हरी झंडी नहीं दी और कहा कि सही वक्त का इंतजार करना होगा। डोभाल जी जानते थे कि प्रधानमंत्री की चुप्पी के पीछे कोई बड़ी रणनीति है, लेकिन सवाल ये था कि क्या 60,000 करोड़ की ये खेप छप चुकी थी? क्या भारत के पास इतना वक्त था कि वो इस आर्थिक सुनामी को रोक सके? और आखिर ऑपरेशन ग्रीन लीफ के लागू होने से पहले अतीक अहमद का साम्राज्य गिराना क्यों जरूरी था? साजिश गहरी थी और समय बहुत कम। इसी बीच पाकिस्तान की उस फैक्ट्री में हलचल तेज हो गई थी जहां मौत के ये बंडल छपकर तैयार हो रहे थे। 60,000 करोड़ के नकली नोटों की छपाई शुरू हो चुकी थी और वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। इसी बीच दुश्मन के सबसे सुरक्षित गढ़ में भारत की एक ऐसी आंख मौजूद थी जिसकी भनक किसी को नहीं थी। ये थे मेजर शोभित शर्मा, एक ऐसे जांबाज जासूस जो कई सालों से पाकिस्तान में अपनी पहचान बदल कर रह रहे थे। वे लियारी गैंग का हिस्सा बन चुके थे और